एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और इंटरनेशनल मार्केट में एक प्लेटफॉर्म लेने के लिए आईएए तमाम तरह के प्रयास कर रहा है। हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में युगांडा की टीम यहाँ आई थी और अब युगांडा ट्रिप पे लोग जा रहे हैं। 32 लोगों का डेलीगेशन जा रहा है आईएए से। क्या कहेंगे सर, किस तरीके से प्रपोजल तैयार किया गया है और क्या कुछ चीज़ें दिमाग में रखी गई हैं इस प्रपोजल को तैयार करते समय? देखिए, आज की तारीख में जिस तरीके से हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार चाह रही है कि अपने एमएसएमई का निर्यात बढ़े, उस निर्यात को बढ़ाने में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम मैं कह सकता हूँ कि मील का पत्थर साबित होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब उद्यमी को जाके वहाँ पे ये पता लगेगा कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, तो वो उसको सही तरीके से इवैल्यूएट कर पाएगा। फिर वहाँ पे हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि हम वहाँ पे माइंस को भी ले सकते हैं, जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, टेक्निकल कोलैबोरेशन कर सकते हैं। और टेक्निकल कोलैबोरेशन के साथ साथ सबसे पहले हमारे एक प्लान मन में ये है कि हम किसी भी तरीके से वहाँ के उद्योगों के साथ, वहाँ के जो एमएसएमईज हैं उनके साथ जॉइंट वेंचर करें। जब जॉइंट वेंचर होगा तो कुछ चीज़ें यहाँ से टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र होगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ से हम एक्सपोर्ट करने की तरफ भी बढ़ पाएंगे। और फिर हो सकता है कि कल को हमें लगता है कि वहाँ पे हमें ईस्ट अफ्रीका की मार्केट को कैप्चर करना है या साउथ अफ्रीका की मार्केट को कैप्चर करना है, तो हम वहाँ पे अपने इस्टेब्लिशमेंट लगा भी सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कि युगांडा का अमेरिका के साथ ट्रीटी है, जिसके तहत उगांडा में जो भी चीज़ हम लेके जाते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अगर हम युगांडा से देते हैं तो अमेरिका में उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इट मीन्स देयर इज़ ए ह्यूज स्कोप टू कैप्चर अमेरिकन मार्केट और बाई पुटिंग आवर बेस इन उगांडा, या हमारा जॉइंट वेंचर अगर उगांडा में होता है हमारे उद्यमियों का, तो उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि उगांडा पे एक कदम रख के दूसरा कदम वो अमेरिका तक पहुंचा सकते हैं। इट कैन बी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एमएसएमई, स्पेशली फॉर आईएई मेंबर्स हु आर गोइंग विद अस। सर, 32 लोग का डेलीगेशन जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी आईएए के कंधों पे है, 32 लोग को वहाँ पे ले जाना, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको मार्केट में विजिट कराना। तो क्या कुछ समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को इस ट्रिप के दौरान? देखिए, वहाँ पे मेरे को एक चीज़ ये पता लगी है कि आज की तारीख में जिस तरीके से वहाँ पे कुछ टेररिज्म अटैक हुए हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं हमारे मेंबर्स के मन में एक थोड़ी सी ऊहापोह तो है कि क्या ये ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे जो वहाँ की एम्बेसडर हैं मैडम ग्रेस अकीलो, उन्होंने ये हमें एश्योर किया है कि गवर्नमेंट ऑफ उगांडा हमें सपोर्ट करेगी, और सिर्फ सपोर्ट ही नहीं करेगी, सिक्योरिटी वाइज भी हर चीज़ का ध्यान देगी। तो मन में एक ये ऊहापोह तो है, बट मैं समझता हूँ जब वहाँ की गवर्नमेंट मशीनरी हमें सपोर्ट करने को तैयार है और सिक्योर्ड करने को तैयार है, देन देयर इज़ नो सेकंड रीज़न कि हम उस चीज़ में कहीं माइंड में वो रखें। हाँ, डेफिनेटली एक चैलेंज और है। एक चैलेंज है वहाँ की जो कम्युनिटी है, विशेषकर जो वहाँ पे मेरे को सुनने में आया एक मसाई कम्युनिटी है, उसके साथ हमें कैसे ट्रेड करना है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज, इन सब के चैलेंजेस, छोटे छोटे चैलेंजेस हैं। वो मैं समझता हूँ एंटरप्रेनर अंदर से ही तैयार होता है कि छोटे मोटे रिस्क लेके चैलेंजेस को पूरा करने के लिए। सर, दिसंबर में ये ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड हुई है, 32 लोग जा रहे हैं। अगर भविष्य की बात करें तो युगांडा के बाद अब ऐसी कौन से इंटरनेशनल मार्केट हैं जिसके लिए आईएए इस तरीके के प्लान ऑर्गेनाइज करेगा? हमारे यहाँ पर ऑलरेडी आईएए की जो हमारे अध्यक्ष जी है वो चाह रहे हैं कि हम अलग अलग कंट्रीज़ में, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जहाँ पे चाइना बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है, उनका डाटा निकाल के उनके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। अभी हमारी पीछे केन्या के साथ मीटिंग हुई, केन्या हाई कमीशन में। उससे पहले हमारी श्रीलंका, वियतनाम, इधर अपना बहरीन में भी अभी मेरे को कल पता लगा है कि हमारी टीम में से कुछ जनों ने मीटिंग की है। सो वी आर टारगेटिंग अफ्रीकन कंट्रीज़ एज वेल एज वी आर टारगेटिंग यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, यूएई, और जो जितना भी अपना ये सऊदी अरब,
जो कंट्रीज़ अपने यहाँ प्रोड्यूस कम करते हैं और इम्पोर्ट ही करते हैं, तो उनके लिए तो एक और क्वालिटी सेलर उनको मिल रहा है, तो डेफिनेटली इम्पोर्ट करेंगे। तो हमारा फोकस उसकी तरफ है कि जिन कंट्रीज़ पे अपनी प्रोडक्शन नहीं है, जो हमारे यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं। सर आखिरी सवाल है, छोटा सा सवाल है, अब एक्सपोर्ट पर ध्यान दिया जा रहा है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो लगातार ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, तो क्या ये कहना लाजमी हो कि अब हमारा सीधा जो कंपटीशन है वो चाइना से है? इसमें कोई दो राय नहीं है, और कंपटीशन हमेशा अच्छा होता भी है। मेरा मानना ये, अगर हमारे सामने एक अच्छा कंपटीटर खड़ा हुआ है जो अच्छी क्वालिटी से ऑलरेडी मार्केट को ट्रैप करे हुए है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम ऑलरेडी उसने मार्केट को एजुकेट कर दिया है। अब हमारा कितना एफर्ट, कितना फोकस्ड एफर्ट होगा कि उस बनी बनाई मार्केट में हमें जाके अपने एसएमईज़ के लिए ऑर्डर ट्रैक करने हैं। और नो डाउट इट्स ए टाइम, ये समय है जिस समय हम सब मिलके इंडिया की जीडीपी बढ़ा सकते हैं एक्सपोर्ट के मार्फत। तो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी है। तो एक्सपोर्ट के दरमियान अब इंडियन जीडीपी को बढ़ाने के लिए आईआईए कदम उठा रहा है, तमाम प्रयास कर रहा है, जिससे जो एक्सपोर्ट है वो तो बढ़े ही बढ़े, साथ ही साथ जो इंडिया की जीडीपी है वो भी बढ़े। अब देखने वाली बात ये लाजमी होगी कि भविष्य में इसका फायदा देश को कितना पहुंचता है। प्रोड्यूसर बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।